ऐसे ही पता लगता है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अपनी वाणी को विराम देता हूँ और हम सब ज्ञान सलाह सुनते हैं। आप सबको नमस्कार। बुधवार का दिन ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। जो मीटिंगों की बात हो रही थी, पहले होम मीटिंग की बात हुई थी, फिर लास्ट टाइम आप वन टू वन की अहमियत पे बात कर रहे थे। हर बार आप ज्यादातर आपने मेरी मीटिंगों में सुना होगा दो वाक्यों के बहुत ज्यादा, जिसमें एक विशेष तो ये रहा है कि भाई सफल लोग अलग काम नहीं करते, वो काम को अलग ढंग से करते हैं। मतलब सफल लोगों का काम करने का जो तरीका है वो एक सटीक, सिस्टमेटिक, एक शानदार तरीका होता है। तो ऐसे ही जब आप ज्ञानकुल बिजनेस भी करें तो हम भी अपना जो एक सिस्टमेटिक, सटीक और जो शानदार तरीका है, जो टाइम टेस्टेड है, जो जो प्रूव है, उस तरीके को ही आजमाएंगे तो हम जल्दी और बहुत तेजी से बड़ा नेटवर्क बना पाएंगे। तो उसके ऊपर आज अपन बात करेंगे। तो एक तो ये बात करते हैं हम। दूसरी, आपने बात मेरी मीटिंगों में सुनी होगी कि ये अपना बिजनेस डुप्लीकेसी का बिजनेस है। मतलब आप जैसा करेंगे वैसा ही हमारी आने वाली डाउनलाइन में जो हमारे आने वाले लीडर हैं वो भी वैसा ही व्यवहार करेंगे, वैसे ही तरीके अपनाएंगे। इसलिए और मैं लास्ट मीटिंग में एक बात और भी कर रहा था, लास्ट से लास्ट में शायद, कि वो एक छोटे बच्चे की माँ साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है बच्चे को लेके कि जी इसका शिक्षा कब शुरू करनी है। तो सेम उस तरह पे बात होती है हमारी कि भैया जब हमारे साथ कोई नया साथी, कोई नया भाई, कोई नई बहन हमारे साथ जब जुड़ती है हमारे बिजनेस में, पहले दिन जब वो हमारी टीम मेंबर कोई साथी जुड़ता है तो वो पहले दिन के पहले शब्दों से ही, पहले दिन के पहले काम करने के तरीके से ही सीखना शुरू कर देता है। तो इसलिए जो आज सबसे मुख्य टॉपिक है वो है किसी भी नए साथी को जोड़ते समय हमें कौन सा सही सिस्टमेटिक तरीका है जो अपनाना चाहिए, और उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और आपको ये मतलब ये समझ लीजिए बहुत ही जबरदस्त है, ये बहुत ही शानदार है। इसको अगर आप प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो आपको रिजल्ट जबरदस्त मिलेंगे। जो लोग कहते हैं जी मैं 10 लोगों के साथ बात करता हूँ और मेरे साथ कोई नहीं जुड़ता, उनको 10 लोगों के साथ बात करने पे 3 4 5 लोग उनके साथ जुड़ने लग जाएंगे। इतना जबरदस्त ये प्रूव सिस्टम है। तो जिस प्रकार अपन 9 कोर स्टेप या जो अपना पोस्ट बना है ज्ञानकुल ने जारी किया हुआ है कि भाई 100 बात की 9 बात है, उसी तरज पे जब किसी को ज्वाइनिंग करवाते हैं तो एक अपना 6 बेसिक का कॉन्सेप्ट है, एक सिस्टम है। 6 बेसिक करके उसको आपा उसमें अपने बुक में भी लिखा है, इसको कई ट्रेनिंग में भी हमने बात की है। तो ये जो 6 बेसिक है, ये किसी भी नए साथी के साथ बात करने का, शुरुआती बात करने का एक सही तरीका है। इसके ऊपर आज अपन बात करेंगे। और मैं तो चाहूंगा कि इसका भी जैसे 100 बात की 9 बात है, इसी तरह इसका भी एक पोस्टर बनाया जाए और वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो खैर, जो 6 बेसिक की बात है उसको समझने के लिए आपको ये समझना, जो अभी मैंने बताया कि ये डुप्लीकेसी का बिजनेस है, तो उसको आप आज से ही, पहले दिन से ही इस 6 बेसिक को लागू करिएगा। जो नया साथी, नया दोस्त इस बिजनेस को करना शुरू कर चुका है या शुरू कर रहा है, तो वो पहले दिन से ही ये 6 बेसिक लेके, उसमें सबसे पहला जो बेसिक है, इसमें 6 जो बेसिक है उसको एक बार में आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन नए लोगों की लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहला इसमें जो बेसिक पॉइंट है वो लिस्ट बनाना है, लिस्टिंग। तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक भ्रम रहता है कि भाई मुझे तो सब याद है, या मेरे फोन में ऑलरेडी एक लिस्ट है, मतलब जो मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट है उसी को लिस्ट मान लेते हैं। नहीं, जब आप सेपरेटली आप बैठेंगे, डायरी पेन उठा के बैठेंगे या अपने किसी भी आईपैड वगैरह में या अपने फोन में कहीं भी एक लिस्ट बनाएंगे, तो आपके दिमाग में वो विचार घूम घुमाएंगे कि अच्छा, जब भी लिस्ट बनाए तो आप अपने सभी जानकारों को उसमें शामिल करें। 1% भी ये प्रीजज ना करें कि भाई वो बंदा इस बिजनेस में मुझे उसको प्लान दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, वो करेगा कि नहीं करेगा, या वो तेजी से कर सकता है, वो तो कोई खास नहीं कर पाएगा। बिल्कुल भी प्रीजज नहीं करना है आपने, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जैसे किसान खेत में बीज डाल देता है, उसके बाद हर पौधा समान नहीं उगता, वो जो भी हो रहता है वो आप सभी
में सभी को भगवान ने बनाया है, सभी में अपार संभावनाएं होती हैं। कोई साथी खुद नहीं बड़ा बिजनेस देगा तो आपको बड़ा बिजनेस करने वाला लीडर जरूर दे जाएगा। तो इसलिए सभी की इतनी वैल्यू रहेगी, कोई प्रीसेस नहीं करना है। सबसे पहला स्टेप है आपने अपना लिस्ट बनाना है। दूसरा काम है लिस्ट बनाने के बाद जब लिखित में लिस्ट हो जाए आपके पास, जब कम से कम ये 150-200 लोगों की कम से कम होनी चाहिए, और इसमें फिर इस प्रोसेस को परमानेंट अपने दिनचर्या में, अपने कार्यशैली में रख लीजिए कि जब भी रोज आप विचार करेंगे तो 5-10 लोग आपके लिस्ट में रोज ऐड होते रहेंगे। तो धीरे धीरे करके ये लिस्ट आपके पास 500-700 लोगों की, 1000 लोगों की लिस्ट बन जाएगी। तो ये एक तो पहला काम है, पहला 6 बेसिक का सबसे पहला बेसिक रूल है। दूसरा बेसिक रूल है कॉन्टेक्टिंग। अब आपने लिस्ट तो बना ली, अब उन लोगों से संपर्क करना है। किस लिए संपर्क करना है? ताकि आप उनको आमंत्रित कर सकें। किस बात के लिए? प्लान दिखाने के लिए, अपना बिजनेस प्लान शेयर करने के लिए। तो पहला लिस्ट है, दूसरा है कॉन्टेक्टिंग, तीसरा है इनवाइटिंग, चौथा है STF सौदा प्लान। मतलब आप किसी को प्लान दिखाएं उससे पहले 3 स्टेप हैं जो कि अलग अलग हैं, और तीनों की अपनी एक अहमियत है, उनको उसी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से करना है। और फिर जाके 5वां आता है हमारा फॉलो अप, जिसको हमने प्लान दिखा दिया उससे दोबारा मिलके उसको, उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन उठ गए होंगे, उनको प्रॉपर रिप्लाई करके उनसे दोबारा मिलना, उसका फॉलो अप लेना, क्लोजिंग करना। और फिर छठा स्टेप आता है, छठा बेसिक स्टेप आता है प्रॉपर ज्वाइनिंग। उस बंदे को प्रॉपर ज्वाइनिंग करवाई जाए उसका। फिर आपका एक बंदे को जोड़ने का जो सटीक तरीका, एक सिस्टमेटिक तरीका, वो पूरा होता है। तो पहले पे हमने बात की लिस्ट बनाना, दूसरे पे बात करते हैं कॉन्टेक्टिंग। कॉन्टेक्टिंग का मतलब यहाँ सिर्फ फोन करने से नहीं है। कॉन्टेक्ट और इनवाइट ये 2 अलग अलग पार्ट हैं। कई बार बंदा फोन करता है सीधा इनवाइटिंग करने लग जाता है। कॉन्टेक्टिंग ये ज्यादातर लोग यहाँ भूल करते हैं कि वो कॉन्टेक्टिंग का भाव शायद ना समझ पाते हो इसलिए, या उनको इसकी अहमियत ना पता हो इसलिए वो इसका सही से नहीं कर पाते, इसका सही से फायदा नहीं उठा पाते। इसलिए बहुत सारे अच्छे लोग आपके बिजनेस में आने से पहले ही छूट जाते हैं। तो कॉन्टेक्टिंग का मतलब इस तरह समझे कि उसको अपने संपर्क में लेके आना। हालांकि संपर्क में तो वो है, तभी तो आपने नाम लिखा है। लेकिन कई बार क्या होता है, मान लीजिए कई पुराना दोस्त है, पहले पुराना सहपाठी रहा हुआ है, या कोई दूर का रिश्तेदार, मामा बुआ फूफा का लड़का का रिश्तेदार करके कहीं ना कहीं जानकारी में तो है। ब्याह शादी में तो इन्विटेशन न्योते देते हैं, बुलाते हैं, हम भी जाते हैं, लेकिन वैसे रेगुलर बातचीत नहीं होती, रोजमर्रा वाली बातचीत नहीं होती। कभी हो गया तो ठीक है, हो गया। तो वो रिश्तेदार है, पुराने रिश्तेदार है, 20-20 साल से रिश्तेदारी है, लेकिन रोज उनसे बात नहीं होती। तो उनको पहले अपना इनविटेशन देने से पहले भी उनको हेलो हाय करना, उनको अपने एक दायरे में लेके आना, उनको संपर्क में लेके आना, उससे अपना जो रिश्ता है उसमें एक नयापन लेके आना, उनके साथ जुड़ना वापस से। सीधी बिजनेस की बात नहीं करनी, उनसे हेलो हाय करना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी रिश्तेदार से है, भाई बुआ का लड़का है तो उससे बात कर सकते हैं, भाई बुआ जी फूफा जी कैसे हैं, और घर परिवार सब कैसा है, अब की बार बाजरा कैसा हुआ, सरसों की बिजाई कब कर रहे हो, जो भी आप जिस भी मतलब सिस्टम से वो जुड़ा हो उससे संबंधित बातें करेंगे तो हेलो हाय ताजा हो जाएगी। या किसी न किसी की कोई बहाना, कोई बात, यार वो क्या रहा, वो भैया का आपके बच्चे का जॉब लगना था, क्या कर लिया, एजुकेशन का क्या रहा, कोई भी किसी भी बहाने से उनसे अपने रिश्ते ताजा कर लीजिए एक बार। तो ये कॉन्टेक्टिंग का मतलब है रिश्ते ताजा करना। तो पहला स्टेप हो गया लिस्टिंग, दूसरा हो गया कॉन्टेक्टिंग। तो जब आप अपने लिस्ट बना ले 20-30-50 लोगों में से, आपने लिस्ट में से 250 लोगों की लिस्ट, उसमें से 20-30-50 लोग आपने निकाले कि पहले इनसे कॉन्टेक्ट करते हैं। अच्छा, लिस्ट बनाते समय परिजन नहीं करना, लेकिन फिर भी हम 300 लोगों से एक दिन तो फोन नहीं करेंगे, तो कुछ प्राथमिकता के आधार पर पहले किसको करें, सिर्फ इस आधार पर 20-30-50 लोगों से कॉन्टेक्टिंग कर लीजिए। तो आपका दूसरा काम हो गया कि उससे रिश्ते ताजा कर लिए, उससे हेलो हाय कर ली उस बहाने। और जब हेलो हाय करेंगे, आप उससे बात करेंगे, कॉन्टेक्टिंग करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अभी इसको इनवाइटिंग करना ठीक है कि कुछ दिन रुक के करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल वो बंदा किसी ऐसे मामले में उलझा हुआ है जो पूरी तरह से वो जस्ट उसमें डाइवर्ट है। फॉर एग्जांपल भाई नेक्स्ट मंथ ही उसकी बेटे की शादी है, घर में बहन की शादी है, कोई और ऐसा कुछ काम है जिस, या वो कोई विशेष तौर पे स्पेसिफिक कोई जॉब की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो जस्ट 20 दिन बाद एग्जाम है। तो ऐसे बंदे को आप इनवाइटिंग ना करें अभी, उसको 1 महीने उस महत्वपूर्ण काम को निपट जाने दें, उससे फ्री हो जाने दें, उसके बाद फिर उसको इनवाइट करें,
तो आपको समझ में आएगा कि भाई जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, जिससे हम बिजनेस प्लान शेयर करना चाहते हैं, वो अभी उससे इस बहाने उसका नेक्स्ट टाइम उससे रिश्ते ताजा बना रहेगा और 2 बार बीच में बात हो जाएंगी और फिर उसको आप आराम से इनवाइट कर पाएंगे। तो जब रिलेट नहीं तो पहले दिन इनवाइट करेंगे ना, तो वो सोचेगा यार इसने तो 1 साल में आज फोन किया है, पता नहीं क्या जरूरत है इसको, अपनी जरूरत में क्या होगा, तो वो आपकी बात को सहमियत से लेगा ही नहीं, वो सोचेगा ये खुद कहीं फंस गया, मुझे कहीं फंसाएगा कंपनी में, तो वो बात आपकी शुरू होने से पहले बिगड़ जाएगी। हालांकि आपका बिजनेस प्लान बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, पर सामने वाला तो कुछ भी दिमाग में विचार बना सकता है। तो इसलिए इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसको रिश्ते ताजा कर लिए जाए और वहां से ग्रीन सिग्नल मिले तो ही आगे बढ़े। जब और या कोई ऐसी बात हो, बातचीत में चर्चा में कोई नया विषय आ जाए, तो उसका दोबारा फॉलोअप लेने के लिए कि पेपर कैसा हुआ, फलाना क्या रहा, उस तबीयत कैसी रही, जो भी हो, तो आप उससे जुड़े रहें। तीसरे पे आता है इनवाइटिंग। जब आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाए, हाँ कोई खास नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बढ़िया है, इनवाइट किया जा सकता है, तब उसको आप, अब इनविटेशन के जो तीसरा स्टेप पे जब आप आएंगे, तो इनविटेशन के जो शब्द है ना, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इनविटेशन में ही मोटिवेशन होना चाहिए। इनविटेशन बगैर मोटिवेशन का इनविटेशन यूं समझ लीजिए बेकार है, आपके सारे काम को पहले दिन ही जीरो कर देगा। इनविटेशन में ही पूरा जोश होना चाहिए। इनविटेशन उसको सीधा सीधा बोलिए कि मैं एक बहुत ही विशेष काम के लिए फोन किया है और पूरा 1 घंटे के लिए अपने को सेपरेट बैठना है। तो जब इस तरह आप बात करेंगे तो वो आपकी बात को सीरियसली लेगा कि भाई ये कोई ऐसा ही कोई यूं ही फोन नहीं कर लिया या यूं ही कुछ नहीं कर लिया इसने, ये सीरियस है, जिस भी काम के लिए बात करना चाहता है, ये एक फीलिंग जाएगी उसको, तो वो भी फिर आप सीरियस लेंगे तो वो भी सीरियसली लेगा। तो इसलिए आपका इनविटेशन है वो मोटिवेशन के साथ होना चाहिए, और उसको वो हालांकि पूछेगा बता दो फोन पे ही, उसको नहीं कोई बात नहीं, फोन पे बताने की बात नहीं है, पूरा 1 घंटे का समय लगेगा, अब हम बैठेंगे आराम से, आप मेरे घर आ जाइए, कोशिश करिए उसको आप अपने घर पे, अपने ऑफिस पे, ज्ञानकुल के ऑफिस पे, अपने कहीं मैजिक कॉर्नर बनाया है वहां पे इनवाइट कर लीजिए। उसके घर कोशिश करिए ना जाए, जाए तो फिर उसको थोड़ा सा सेपरेट, भाई ठीक है आप आ जाइए रेवाड़ी, आप पार्क में बैठ जाएंगे जहां भी, 1 घंटे का समय मांगिए उसको, और उसको पहले पता हो कि पूरा 1 घंटा बात करनी है इसने मेरे से कुछ, आप इससे मत करवाइए, वो कुछ सोचेगा। आप अगर नहीं बताएंगे, आ जाए एक बार मिल ले बस, तो वो चलता जाएगा, वो कहीं काम जा रहा होगा, ठीक है मैं उधर आऊंगा जब मिल लूंगा आपसे, तो वो आपको पूरा घंटा नहीं देगा, कहेगा यार तो मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे आगे जाना है, आपकी बात सुनेगा ही नहीं। इसलिए इन्विटेशन सबसे महत्वपूर्ण है, लिस्ट बनाना भी महत्वपूर्ण है, संपर्क में ताजा रिश्ते करना, कॉन्टेक्टिंग करना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इनविटेशन बहुत ही ज्यादा सावधानी से इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस में आप करेंगे तो कुछ किताबें हैं वो भी मैं सुझाऊंगा, आप सवाल जवाब इस तरह और भी किताबें हैं उनमें आपको मिल जाएगा। तो ये इनविटेशन आपको सीखना है, और इनविटेशन के बाद जब वो बंदा आपसे मिलने के लिए तैयार हो जाए, जब तक वो आपको 1 घंटे का समय ना दे, वो आप कुछ भी सोच ले, आपके बारे में कुछ भी बोल ले, आप उनको प्लान के बारे में ना बताएं, ना प्रोडक्ट के बारे में बताएं, आप उसको कुछ बताएं नहीं, वो कहेगा ठीक है तो ज्ञानकुल की बता रहा होगा, या कोई कंपनी होगी, कोई प्रोडक्ट होगा, कोई बता क्या ज्वाइन करना है, कितने, आपको कुछ नहीं बताना उनको। देखो मैं सीरियस हूँ और मैं इस बिजनेस में बहुत ही सीरियस हूँ, और ये ऐसा काम नहीं है कि ऐसे ही ये मौका चूकना नहीं चाहता मैं, और ये चूकने वाली चीज नहीं है, पैसा कुछ नहीं लगेगा, 1 रुपए की कोई लागत नहीं है, लेकिन अब हम बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। अगर इस तरीके से जब आप बात करेंगे, अच्छा इसमें दो तरीके हो सकते हैं। अगर सामने वाला बंदा आपसे उम्र में, आपसे नाते में, आपसे पद में, किसी भी तरह से उनका सम्मान रखना पड़ेगा आपको, अगर वो बड़ा है तो फिर उसको आप थोड़ा सा एक और एक्स्ट्रा तरीका अपना सकते हैं। देखिए आप ना समझदार हैं, मेरी नजर में आपकी बहुत वैल्यू है, मैं आपको समझदार समझता हूँ, और मैं इस बिजनेस से बहुत मोटिवेट और मुझे लग रहा है कि मेरे लिए ही बना है, मुझे इसको करना है, पर एक बार आपकी सलाह हो जाए, आपसे मैं एक बार बता दूं सारी बात, ये ऐसे ऐसे है, तो आप मुझे बेहतर सलाह दे पाएंगे ये करना चाहिए कि नहीं करना है। तो फिर वो अगर अपने पद में या उम्र में या रिश्ते नाते में जो भी बड़ा आदमी है, ज्यादा प्रभावशाली, तो वो आपकी बात सुनने के लिए फिर जरूर फिर मना नहीं करेगा, ठीक है बता दो आ जाओ, तो या मैं आता हूँ, तो वो उसको जब पूरा प्लान दिखाओगे तो फिर उसको ऐसे ऐसे समझ में, फिर आप प्रोडक्ट दिखाओगे, पूरा प्लान दिखाओगे, बात को पूरी ध्यान से सुनेगा। जब प्लान सुन लिया तो अपने प्लान में कोई कमी नहीं निकाल पाएगा, बगैर सुने तो निकाल देगा यार, ऐसी बहुत कंपनियां है, लेकिन अगर उसने प्लान सुन लिया तो वो भी नेचुरल बात है, ठीक है यार इसमें तो क्या है, कोई रिस्क नहीं है, पैसा नहीं लग रहा, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट है, ठीक है यूज कर लेंगे, वो आपका प्रोडक्ट भी ले लेगा और आपसे जुड़ जाएगा सिंपली। तो इस तरीके से ये जो इन्विटेशन है ये बहुत ही ध्यान से करना है।
इसमें सबसे बड़ा जो काम करेगी वो करेगी क्यूरियोसिटी। आप क्यूरियोसिटी एक ऐसी चीज है कि देखिए, आप न्यूज सुनते हैं, आप कभी भी न्यूज चैनल खोल लीजिए, कोई भी खोल लीजिए, सभी पे एक शब्द आपको लिखा ही मिलेगा, ब्रेकिंग न्यूज। अच्छा, ये रोज की बात है, ये सालों से लिखा रहा है, फिर भी वो आकर्षित करता है। अच्छा, क्या खास बात हो गई? अब खास बात कुछ नहीं है, इतना बड़ा देश है, कोई भी घटना तो घटती है, हर चीज ब्रेकिंग न्यूज, तो बंदा सीरियस लेता है उसको। तो ऐसे क्यों? वो जो प्रेजेंटेशन होती है, या कुछ चैनलों के तो आपने देखा वो कितने मोटिवेशन से उछल उछल के बात बता रहे, पता नहीं क्या हुआ है भैया दर्द, लेकिन वो नॉर्मल बात को भी उस तरीके से प्रेजेंट करना, जोश में बात करना। तो ऐसे ही जब, तो उसे क्यूरियोसिटी लगती है। जब भी आप किसी के, नहीं बहुत बहुत विशेष बात है भाई, जब आप पूरा 1 घंटा बिल्कुल फोन बंद करके सेपरेट बैठना है, तो नेचुरल है ये, एक साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है। अगर आपने उसको बता दिया तो उसकी जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। जिज्ञासा जगानी है तो वो बात को सुनने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाता है। तो जो कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग का कुल उद्देश्य जो है, कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग का अगर एक शब्द में आप उसका निचोड़ निकालें, तो सामने वाले बंदे को अपना बिजनेस प्लान सुनने के लिए मानसिक तौर पे तैयार करना। सामने वाले बंदे को अपना बिजनेस प्लान सुनने के लिए मानसिक तौर पे तैयार करना, सुनने के लिए तैयार करना, दिमाग को खाली करना। तो वो उसमें क्यूरियोसिटी होगी, और ये आपका कॉन्टेक्ट और इन्विटेशन में होता है। और ये समझ लीजिए, वो बंदा आपके साथ जुड़ेगा, जुड़ के लंबे टाइम तक काम करेगा, जिसका 70% पार्ट यही हो जाता है, प्लान दिखाने से पहले ही कॉन्टेक्ट इन्वाइटिंग में ही हो जाता है। फिर नंबर आता है एसटीपी, शो द प्लान, चौथे नंबर पे। जब वो बंदा आपसे, आपने बाकायदा पहले उस लिस्ट में नाम लिखा था, फिर उससे संपर्क किया, रिश्ते ताजा किए, कॉन्टेक्टिंग की, फिर मौका मिला उसको इनवाइट किया, और अब आप तो 100% जो भी बंदा आएगा उसको प्लान दिखाएंगे, लेकिन जितने लोगों को आप इनवाइटिंग करेंगे, सब बंदे प्लान देखने नहीं आएंगे। 10 लोग हाँ करेंगे, तब भी आप जाके 5 लोगों को ही प्लान दिखा पाओगे। कई बार अरे भाई बिजी हो गया, क्योंकि ना करते भी कुछ लोग, तो हालांकि वो फिर आप दोबारा उनको नेक्स्ट टाइम ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा लोगों के साथ काम शुरू करेंगे, अंत में थोड़े से कुछ कम लोगों को प्लान दिखा पाएंगे। ये ना सोचेंगे 20 से बात करूंगा तो 20 के 20 प्लान देख लेंगे, शायद 20 से बात करेंगे तो आप 10 लोगों को प्लान दिखा पाएंगे, और 10 को प्लान दिखा पाएंगे तो 3-4 लोग जुड़ पाएंगे। तो और उन 3-4 में से एक बंदा लॉन्ग टर्म के लिए लंबी रेस का घोड़ा निकलेगा। तो इस तरह अनुपात के आधार पर आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए हमेशा कम से कम 20 लोगों से, आपने हफ्ते भर में मान लीजिए आपने 5 मीटिंग करनी है, तो उसके 3-4-5 गुना ज्यादा लोगों से आप बातचीत शुरू करिएगा। तो जब हमने लिस्ट बनाई, कॉन्टेक्टिंग किया, इनवाइट किया, और फिर प्लान दिखाने पहुंचे। अब पूरा प्लान 40 मिनट का पूरा प्लान, और प्रोडक्ट के साथ, बगैर टूल के नहीं जाइएगा। प्लान दिखाने आप जा रहे हैं तो उसको अपने यहाँ बुला रहे, तो आपके पास मैजिक और प्रोडक्ट है बहुत बढ़िया है, सेपरेट, वो तो जगह चुनकर आपने प्लान दिखा दिया। उन कहीं और दूसरी जगह जा रहे हो, प्रोडक्ट साथ लेके जाएं, पूरा बिजनेस प्लान दिखाएं, चारों पार्ट दिखाएं, और उसको पूरे प्रोडक्ट दिखाएं, उसको प्रोडक्ट यूज करने के लिए मोटिवेट करें, और कुछ रिजल्ट बताएं, उन लोगों को ऐसे ऐसे रिजल्ट आए। और प्रोडक्ट तो ज्यादातर लोग समझ लीजिए ले ही लेंगे आपके। जब किसी बंदे को आप प्लान दिखाएंगे ना, वो ज्वाइन भी नहीं करेगा तो प्रोडक्ट ले लेगा। हालांकि ज्वाइनिंग का कुछ है ही नहीं अपने पास, अब तो फ्री ज्वाइनिंग है, तो वो कोई इश्यू नहीं है आजकल ज्यादा, तो इसलिए वो प्रोडक्ट ले लेगा आपका और यूज करके देखेगा। तो ये एक प्लान दिखाने का पूरा एक सटीक, एक सिस्टमेटिक तरीका है किसी भी बंदे को। जब आप 1-to-1 काम करेंगे ना, तो वो 1-to-1 का भी एक सिस्टमेटिक तरीका है। फिर आप उसको पूरा प्लान दिखाएंगे, और पूरा प्लान दिखाने के बाद हो सके तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्पेशली, एक फॉलोअप पैक होता है, आपके पास एक फॉलोअप पैक होना चाहिए। फॉलोअप पैक क्या होता है? हमारे ज्ञानकुल प्लान बुक है, ज्ञानकुल प्रोडक्ट बुक है। अगर बंदा प्रोडक्ट कॉन्शियस है, आपको लगता है कि भाई हेल्थ कॉन्शियस है, प्रोडक्ट से संबंधित ज्यादा रुचि ले रहा है, तो प्रोडक्ट बुक दे दीजिए। और जो पैसे कमाने की बात में, बिजनेस बिल्ड करने की बात में, ड्रीम्स में भरोसा कर रहा है, तो फिर आपको उसको प्लान बुक दे दीजिए, या अगर इजी है तो दोनों दे दीजिए। ये फिजिकल कॉपी साथ रखिए, उसको कहिए कि नहीं तो कम से कम उसका इतना तो जरूर करवाइए, उसको ज्ञानकुल केयर का व्हाट्सएप में नंबर ऐड करा के, उसका एक हाई मैसेज करवा के उसको बताइए यहाँ सारे प्रोडक्ट है। तो घर जाके, एक ये बहुत अच्छा तरीका है फॉलो पैक, आजकल डिजिटल फॉलो पैक हो गया ये, वो उसका करवा दीजिए, खुद अपने आप से करके देखिए। ऐसे जब भी करोगे तो इसमें सब प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाएगी, ऐसे ऐसे करके आप रेट लिस्ट दे सकते हैं, ये प्रोडक्ट वगैरह। तो वो आपका प्लान सुनने के बाद घर जाके उसको अपने आप उस चीज को स्टडी करेगा, और तो जो दिखाया हुआ प्लान है वो आपको 2 गुना 5 गुना काम करेगा।
और अगर उसको फुल ऑफ पैक नहीं दिया, कुछ भी कोई बुक नहीं दी, कहीं डिजिटली नहीं जुड़ा, उसने वेबसाइट विजिट नहीं की, कुछ प्रोडक्ट यूज नहीं किया, तो फिर ये समझ लीजिए वो प्लान का असर वो थोड़ी 1-2 दिन में भूल जाएगा वो। तो ये आपके प्लान दिखाने का सबसे ज्यादा असर होगा। आप उसको कम से कम प्रोडक्ट यूज करवा दे, प्रोडक्ट दे दे, तो बात ही क्या है, उस बुक दे दे, डिजिटली उसको कनेक्ट कर दें और उसके तो उसकी ज्वाइनिंग लगा दें, तो ये प्रॉपर काम हुआ है। और उसके 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर, 12 से 72 घंटे लगा, मतलब नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे आपको उससे जरूर मिलना है दोबारा। दोबारा मिलने का मतलब ये है कि आपने अगर दोबारा नहीं मिलेंगे तो आपने मेहनत की, आपने 4-4 स्टेप किए, फसल पका के तैयार की, और फसल आप टाइम से नहीं जाएंगे तो या तो झड़ जाएगी या कोई और काट ले जाएगा। तो इसलिए उस बंदे को टाइम से, कुछ लोग प्लान सुनते हैं, मीटिंग सुनते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, अगले दिन मन बनाते हैं ठीक है यार इसमें कुछ लागत नहीं कर लेते हैं, तो अभी एक्स्ट्रा आमदनी सबको चाहिए, लेकिन वो फिर फॉलो अप करने बंदा पहुंचता ही नहीं, वो 6 दिन बाद पहुंचता, तब तक उसका विचार बदल जाता है। तो ये गलती नहीं करनी, आपने मेहनत की है तो अपने को जरूर कैश करना है, उसकी क्लोजिंग प्रॉपर करनी है, जाके उसको फॉलो अप लेना है वो। और जब भी अगले दिन उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन उठेंगे, अच्छा प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, कहाँ से लेके आना पड़ेगा, होम डिलीवरी कैसे मिलेगी, कुछ नेचुरल उसके कुछ सवाल होंगे, आप उनके सवालों के जवाब देंगे और वो ठीक है शुरू कर देगा। और छठा स्टेप है प्रॉपर ज्वाइनिंग। प्रॉपर ज्वाइनिंग, अब उसकी प्रॉपर ज्वाइनिंग का मतलब ये है कि उसको बाकायदा, ध्यान दीजिएगा, उसकी प्रॉपर ज्वाइनिंग का मतलब ये है कि उसको बताइएगा इस बिजनेस का अहमियत बहुत जबरदस्त है, आप शुरू कर रहे हैं अच्छी बात है, आप जिस भी परमपिता परमात्मा में, हनुमान जी में, भगवान में, माता जी में, जिसमें भी आप मानते हैं, घर जाना के उसका नाम लेके भाई शुरुआत करनी है कि ये हम कर रहे हैं अपने सपनों के लिए, अपने बच्चों को अच्छा जीवन देने के लिए, अपनी जिंदगी को एक कामयाब जिंदगी बनाने के लिए एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, और परमात्मा हमें कामयाबी देगा। और अपने ईश्वर से प्रार्थना करके, जुड़ के, आशीर्वाद लेके, और तब वो शुरू करे। और फिर उसको बताएं कि ये बुक पढ़नी है, सीखना है, एक बिजनेस है बहुत शानदार है, इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, जल्दी हमारे एक अपलाइन है वो आएंगे, मेरे घर पे मीटिंग रखूंगा, आप भी उस टाइम आना, या आप चाहे तो अपने दोस्तों के साथ 5-7 लोगों को आपके घर मीटिंग करवा देंगे। तो इस तरह उसको एक सिस्टम से जोड़ना है, अप्लायंस के का प्रमोशन करना है, प्रोडक्टों के कुछ प्रोडक्टों का बारे में बताना है, उसको बाकायदा पूरा सिस्टम से जोड़ने के लिए एसटीएफ के बारे में बताना है, उसको एक्स्ट्रा इनकम कैसे हो सकती है उसका कैलकुलेशन लेवल दोबारा से बताना है कि ऐसे ऐसे से, क्योंकि शुरू में सब कुछ समझ नहीं आता प्लान में, उसको दोबारा कि ऐसे ऐसे करोगे तो आपका इतना कमीशन बनेगा, और उससे एक तरह से वादा लेना है कि ठीक है आप शुरू में ही आप जो भी एक परसेंटेज लेवल उसको कह सकें कि आप कोशिश करेंगे तो इसी महीने कम से कम 25,000 का बिजनेस कर लेंगे, और इस तरह आपका एक लेवल हो जाएगा, इतने का चेक बनेगा। तो ये इस तरह उसको एक प्रॉपर मोटिवेट करके, फॉलो अप करके उसकी एक प्रॉपर ज्वाइनिंग करवानी है, ताकि वो बल्कि कोशिश करे उसको, वो फोन में भी अपनी डिटेल खुद भरे, उसको उसी से भरो, अपने फोन से ऐसे टाइप करो, ये करो, अपना ज्वाइनिंग ऐसे होती है, वो जो भी हो सकता प्रोसेस उसको सारा करवाएं, तो ये एक प्रॉपर ज्वाइनिंग हो जाएगी। ऐसे करके एक ये होगा 6 बेसिक किसी भी साथी को जुड़ने का। ये डुप्लीकेसी का बिजनेस है, आप पहले दिन से ही अपने लोगों को इस तरह से लेके आएंगे तो वो लोग आगे काम को ऐसे ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने यही सीखा है, यही देखा है कि भाई ये काम करने का तरीका है। और यही आप अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ चुके हैं उनके घर जाके 6 बेसिक की आप मीटिंग करिए, उनको बताइए भाई ये काम करने का ये तरीका है, जो आपने आज मेरे से सुना है, या फिर कभी किसी मीटिंग आपको जो भी समझ में है अपने हिसाब से, एक पूरा एक अपना सिलेबस बन गया, एक मीटिंग बन गई, वो जाके 6 बेसिक के बारे में अपने साथियों के आप मीटिंग कीजिए, वो भी इसी तरीके से काम करें। तो ये काम करने का एक प्रूव सिस्टम है। और अगर ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपके बिजनेस को मतलब 4 चांद लगा देंगे। जब ये डुप्लीकेट होगा और आपके सारे लीडर सही तरीके से काम कर रहे होंगे, सफल लोग अलग काम नहीं करते, वो काम को अलग ढंग से करते हैं, ये काम करने का एक सटीक तरीका है। इसलिए 6 बेसिक के ऊपर आपसे बात करनी थी, मोटा मोटा आप समझ गए होंगे। तो आप जल्दी ही, आज टाइम होगा 2 मिनट ऊपर हो गए, आप मिलते हैं KCD में और फिर नेक्स्ट मीटिंग मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।